उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी 112 नंबर के व्हाट्सएप पर गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी की कॉल आई है और ये कॉल 112 नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बम से उड़ा दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हालांकि इस कॉल के आने के बाद में, इस धमकी के बाद में अब मुकदमा भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्ज कर लिया गया है। बताया ऐसा जा रहा है कि जब ये धमकी आई 112 नंबर के व्हाट्सएप पर, उसके बाद में उन्हें बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई, गोमती नगर के थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई टीमें और एजेंसियां इस नंबर की तहकीक करने में या फिर इस पे लगी हुई है कि आखिर ये धमकी कहां से आई। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन क्या अब तक कोई जानकारी आ पा रही है कि धमकी देने वाला शख्स कौन है? जब्बार, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ उसके जरिए धमकी दी गई है। 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया हेल्प डेस्क का ये जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये मैसेज भेजा गया है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद हालांकि जो गोमती नगर के प्रभारी निरीक्षक है धीरज कुमार, उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। साइबर क्राइम की जो टीम है वो इस जांच में जुड़ गई है। ये जो मोबाइल नंबर है जिससे धमकी दी गई वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, अभी तक कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं है कि किसके नाम से दर्ज है। हरेंद्र, 112 नंबर के व्हाट्सएप पर जो धमकी आई है, क्या फोन कॉल के जरिए आई है या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि टेक्स्ट मैसेज उस पर लिखा हुआ है। देखिए, अगर वर्ड टू वर्ड अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो उस पर लिखा गया है कि सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं और आगे कुछ सांप्रदायिक लहजे में कुछ और लिखा हुआ बातें लिखी गई हैं उनको धमकी देते हुए। और इस मैसेज के आधार पर ही जो 112 मुख्यालय में जो सोशल मीडिया डेस्क है उसका व्हाट्सएप नंबर है, जब ये मैसेज आया उसके आधार पर ही एक मुकदमा दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पे गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हुआ। साइबर क्राइम की जो टीम है वो इसमें जुट गई, साथ ही गोमती नगर थाने की पुलिस इसमें जुट गई। चूंकि सूबे के मुखिया से जुड़ी हुई धमकी है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी टीम का गठन किया गया और कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो मोबाइल नंबर है जिसके नाम से रजिस्टर्ड है और जिसकी तरफ से ये धमकी भरा मैसेज जो व्हाट्सएप पे दिया गया है। हरेंद्र, हालांकि अभी बहुत शुरुआती दौर है तफ्तीश का, छानबीन का, लेकिन क्या इसे किसी असामाजिक तत्व का या किसी मानसिक तौर पर बीमार शख्स का कोई हरकत मानी जा रही है या फिर इसे सीरियस अंदाज में लिया जा रहा है कि किसी आतंकी संगठन या फिर किसी ऐसे शख्स के जरिए धमकी दी गई है जिसकी कोई बड़ी साजिश हो? देखिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो बातें आपने कही हैं और जो शुरुआती जो अभी तक जानकारी और जो मैसेज का जो टेक्स्ट है अगर उसको समझने की कोशिश करें तो मानसिक तौर पे जो लोग जो है व्यथित रहती हैं, ये ऐसे किसी सिरफिरे की साजिश हो सकती है, ऐसे किसी सिरफिरे की हरकत हो सकती है जिसने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सनसनी फैलाने की कोशिश की। और हालांकि मुकदमा दर्ज हो गया है और जब इसकी शिनाख्त हो पाती है कि किसके नाम से ये मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड है उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। हरेंद्र, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ यह मामला है। कई बार इससे पहले भी धमकियां मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से मिलती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई बार इस किस्म की धमकी आई और इस बीच में तमाम एजेंसियां जाहिर तौर पर अलर्ट मोड पर होंगी ही, तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ रही होगी। मगर अब तक इतना वक्त गुजर चुका है, अब तक वो मोबाइल फोन जिसके जरिए धमकी दी गई है या फिर इंटरनेट के माध्यम से बिना मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किए हुए ये धमकी आई है, क्या टेक्निकली इस पर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई, मगर कहा क्या जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, किस किस्म की चर्चाएं चल रही हैं, किस किस्म की बातें हैं? देखिए, जब बात तकनीकी रूप से इसको समझने की कोशिश करें, जो टेक्स्ट मैसेज जो व्हाट्सएप पर भेजा गया है वो एक मोबाइल नंबर का जो व्हाट्सएप का जो एक अकाउंट है उसके जरिए भेजा गया और उसमें एक सर्टेन मोबाइल नंबर है और पुलिस जो है जो शुरुआती जो जांच कर रही है
उस मोबाइल नंबर को सबसे पहले उसकी शिनाख्त कर लेना चाहती है कि किसके नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि इस तरह के केसेस हरेंद्र, आपकी तरफ में वापस आता, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी, अब जाहिर तौर पर इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट पे या निशाने पर लेने की कोशिश करते रहे होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं एक योगी तो हैं, योगी के साथ साथ एक बहुत बड़े राष्ट्रवाद भी हैं जी। बोलो तो सीधी सी बात ये है कि अगर उनको जान से मारने की धमकी मिलती है तो शायद ये जिसने भी ये दी है धमकी वो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता होगा। अन्यथा मोदी साहब हों, अमित शाह जी हों, योगी जी हों, ये वो चेहरे हैं भारतवर्ष के जिन्होंने डरना नहीं सीखा। जो उचित है, जो सही है, उन्होंने कहा और करके दिखाया। तो आपको लगता है कि महज लाइमलाइट में आने के लिए उस शख्स ने धमकी दी है या वाकई इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? साजिशें तो लगातार चलती हैं, साजिशें लगातार चलती हैं। आपको लगता है कि ऐसे लोग यहाँ भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर नहीं है जो योगी महाराज को खत्म ना करना चाहते हो? हर क्षण ऐसे लोग हैं जो उनको खत्म करना चाहते हैं, परंतु उनके साथ जो है भारतीय लोगों की भी शक्ति है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाली की शक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को अनिला सिंह जी, तमाम एजेंसियां पुलिस से जुड़ी हुई या साइबर क्राइम से जुड़ी हुई इस वक्त तफ्तीश कर रही हैं, मगर आपको क्या लगता है कौन लोग वो हो सकते हैं जिन्होंने धमकी दी होगी? कोई आतंकी संगठन या फिर स्लीपर सेल्स जो कि देश प्रदेश में मौजूद रहते हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि विरोधी हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या फिर कोई ऐसा शख्स जो मानसिक तौर पर फिट ना हो? नहीं, देखिए साजिशें चलती हैं। करीब 1 साल पहले की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे फोन पे लगातार बेहद भद्दी गालियां और महाराज जी को भी लेकर कि भाई तुम्हारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी हम उनके विषय में बोलना, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना। तो इस तरीके के लोग हैं जो मोबाइल के माध्यम से आपको डराना, धमका, गाली देना सब प्रयास करते हैं। मेरे से पूछा, मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपको तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। मैंने कहा ये लोग अपनी मौत खुद मरेंगे, और वही हुआ। मेरी आवाज नहीं बंद हुई, उन लोगों की आवाज बंद हो गई। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उससे बहुत लोग डरते हैं, उनके खिलाफ साजिशें करते हैं। ये जो भी व्यक्ति है ये पकड़ा जाएगा और उत्तर इसको न केवल महाराज जी को देना पड़ेगा, कानून को देना पड़ेगा, भारतवासियों को देना पड़ेगा और खास तौर से उत्तर प्रदेश के वासियों को देना पड़ेगा। अनिला सिंह जी, आपको नहीं लगता कि अब तक काफी वक्त हो चुका है इस धमकी के टेक्स्ट मैसेज आने के बाद, अभी तक ये तक पता नहीं लगाया जा सका कि ये जो जिस नंबर से धमकी आई है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड था? ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत जल्दी इसका पता लग जाना चाहिए। पता चल जाएगा, एजेंसीज जो है पता कर लेंगी। पर मुझे एक चीज अच्छी तरीके से पता है, इस प्रकार की धमकियों का असर जो है महाराज जी के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, चाहे वो बहुत बड़े नेता हो चाहे आम कार्यकर्ता हो मेरी तरह, हम लोगों के ऊपर धमकियों का असर नहीं होता है। ये पार्टी ही ऐसी है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी ही ऐसी कि जो है वही कहेंगे, वही करेंगे। तो जो धमकी देने का जिनका चरित्र है वो धमकी देते रहे, राजनीति करने का जिनका चरित्र है राजनीति करते रहे। यहाँ तो हम लोग कर्म प्रधान हैं, कार्य करते रहेंगे, धमकी देने को जिसको देना है देता रहे। अनिला सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त और एक बेहतरीन लीडर की रही है, और ऐसे में जाहिर तौर पर अपराध और अपराधियों पर अंकुश और लगाम लगाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं 2017 के बाद से ही लगातार। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये आपराधिक मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और किस किस्म की दुश्मनी किसी की हो सकती है, या इसका कोई दूसरा एंगल आप देखते हैं कि आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों से प्रभावित या उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं? देखिए, कोई भी हो सकते हैं, ये तो जांच एजेंसीज का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। मेरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से डटे रहे हैं इसी राजनीतिक दल में, शुरू से जन्म यहीं लिया, जी यहाँ रहे हैं और मरेंगे भी यहाँ। हम सब की आइडियोलॉजी केवल और केवल एक यही है, राष्ट्रवादिता। और यहाँ पर हम
अनिला सिंह जी, अभी जिस वैश्विक महामारी से पूरा देश और दुनिया प्रदेश जूझ रहा है, और ऐसे में इस बीच में इस किस्म की धमकी आना, पहला थॉट आपका माइंड में क्या आता है? किस किस्म की चीजें आती हैं कि ये लोग हो सकते हैं, या इन वजहों की बुनियाद पर ही ये धमकी आई होगी मुख्यमंत्री को? मैंने आपको बताया ना, योगी महाराज का जो चेहरा है एक बड़ा चेहरा है। पूरे भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष की सरहद के बाहर भी लोग इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये ना तो दबते हैं ना डरते हैं। धमकाने वाले जो हैं, धमकाता कौन है? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही एक देसी कहावत होती है, जो हाथी है वो अपने रास्ते चला जाता है और जिसको भौंकना है वो भौंकता है। तो ये जो धमकियां हैं ना, ये यही कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये योगी महाराज को छू भी नहीं सकते हैं। उनके ऊपर न केवल हम सबका प्यार और आशीर्वाद है, दैविक शक्तियां भी उनके साथ हैं। मगर ऐसी सूरत हाल में, ऐसी स्थिति में अब कौन वो शख्स हो सकते हैं जो कि इतनी हिम्मत दिखाएं? जाहिर तौर पर ये पता होगा लोगों को या धमकी देने वाले शख्स को कि मैं जिस नंबर से फोन कर रहा हूं या व्हाट्सएप कर रहा हूं वो नंबर ट्रेस हो जाएगा, या मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझ तक पुलिस पहुंच जाएगी। बावजूद इसके इस किस्म की हरकत, मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए। मुझे इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये जांच एजेंसी का काम है, वो अपना जांच करके आप सबको बता देंगे। तो क्या ये माना जाए कि ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में कानून का, पुलिस का या फिर सख्त सजाओं का खौफ निकल चुका है और उस खौफ से ऊपर जाकर के इस किस्म की हरकत कर रहे हैं? जुनूनियत है, और ये बड़ी नकारात्मक जुनूनियत है। इसी को रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। जो हमारे कई बार आपने देखा होगा, इंजीनियर, डॉक्टर बच्चे भी रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं और टेररिस्ट बन जाते हैं। मैं इसीलिए अनिला सिंह जी आपसे समझना चाह रहा था कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों की हरकत हो सकती है, रेडिकलाइजेशन की वजह से ये धमकी का टेक्स्ट मैसेज आया होगा। फिर देखिए, किसी को जान से मारने की अगर बात की जाती है, वो भी इतने बड़े नेता को, इतने बड़े चेहरे को, तो सीधी सी बात है, जो भी ये काम कर रहा है वो रेडिकलाइज्ड है। वो कोई बैलेंस्ड उसका दिमाग नहीं है जी। बैलेंस दिमाग होता तो वो इस प्रकार की हरकत करता ही नहीं। बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी, R9 टीवी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उन तमाम चीजों से पर अपनी बात और राय रखने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिला सिंह उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जिनका कहना यह है कि रेडिकलाइजेशन की वजह से लोगों का जिस तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है, या फिर लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन लोगों की यह हरकत हो सकती है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाती तौर पर न सिर्फ चिढ़ते हैं बल्कि उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के इस वक्त दुश्मनी निभा रहे हैं।